नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज से। भागीदारी पार्टी द्वारा डॉक्टर रत्नप्पा कुम्भार की जयंती के समारोह का हुआ आयोजन। मेजा थाना क्षेत्र के विकासखंड उर्वा अंतर्गत स्थित धुरपति सिंह इंटर कॉलेज अकोढ़ा सोनार का तारा मेजा प्रयागराज में भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित संविधान सभा के सदस्य पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर रत्नप्पा कुम्भार जी की भव्य जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति के साथ ज्ञान सिंह प्रजापति, विनय कुमार जैसल, एडवोकेट रविकांत प्रजापति, एडवोकेट मनीष कुमार भारतीय आदि रहे। इस जयंती समारोह कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति द्वारा डॉक्टर रत्नप्पा कुम्भार के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन एवं अध्यक्षता सतीश प्रजापति के द्वारा किया गया। जयंती पर यहाँ पे आप कार्यकर्ताओं को क्या संदेश? देखिए, इस देश में जितनी भी दबी कुचली जाति के महापुरुष हुए हैं, चाहे प्रजापति संतराम बीए हों, चाहे डॉक्टर रत्नप्पा कुम्भार हों, सभी जाति धर्म में जन्मे जितने भी महापुरुष हुए हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबके इतिहास को दबाने का कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर रत्नप्पा कुम्भार जी जो भारत के लिए बेहतर संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ उन्होंने अहम भूमिका निभाई, उनका कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी भी लाइब्रेरी में, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में उनकी फ़ोटो नहीं मिलती है। अगर हम लोग 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाएंगे तो जितने भी समाज के महापुरुष हैं, सब की 51 फीट ऊंची प्रतिमा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगवाने का काम भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार करेगी, भागीदारी पार्टी की सरकार करेगी। और अभी आप बता रहे नशा मुक्त इंडिया बता रहे, तो उसमें देखिए, पार्टी का एजेंडा है, भागीदारी संकल्प मोर्चा का पहला मुद्दा है कि सरकार बनते ही प्रदेश में शराब बंद हो जाएगी। जैसे भैया ने बताया, गांव-गांव में 1 रुपये आप खर्च करके और आप इस पार्टी को देखिए, अभी ये डॉक्टर महेश चंद्रा जी जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, भाई कीर्ति प्रकाश द्विवेदी जी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये लोग एक अभियान चलाए हैं कि भाई 1 रुपये खर्चा करेंगे, लोग गुलाबी कलर ले आएंगे, इन बेईमानों को भगाना है तो दीवार में हम लोग लिखवाएंगे कि भागीदारी पार्टी का नारा है कि प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमचंद प्रजापति है, मैं भागीदारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। तो आप यहाँ युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, आज़ादी के 74 साल बाद युवा ठगा गया है। सूबे के मुख्यमंत्री बाबा जी हैं, जब लखनऊ में युवा नौकरी मांगने जाता है तो वहाँ से लाठी मार के भगाते हैं। इस बार युवाओं ने ये दृढ़ संकल्प ले लिया है कि जब ये गांव में वोट मांगने आएंगे 2022 के चुनाव में, तो देखिएगा 4 कंधे पर भेजने का काम करेंगे। जिस प्रकार से ये लोग लखनऊ में युवाओं को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, क्या इस प्रदेश की सरकार नहीं देख रही है? क्या केंद्र में बैठे हुए जो सत्ताधारी वो नहीं देख रहे हैं? युवाओं को केवल छलने का काम किया जा रहा है। मोदी जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी केंद्र और प्रदेश में तो हम 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन देश का पहला सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इन्होंने 1 साल में 4 करोड़ युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। ये इनकी सरकार है। आज भागीदारी के सवाल को लेकर पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। महंगाई चरम उत्कर्ष पर है, युवा परेशान है, किसान आप देख रहे हैं कि 1.5 साल से धरने पर बैठे हुए हैं। तो भाई देखिए, इस देश की जनता समझ रही है। 2022 में इन बेईमानों को प्रदेश ही नहीं 2024 में देखिएगा केंद्र से भी भगाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाएंगे और सभी युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। जो विद्यार्थी हैं, क्या कहना चाहते हैं? विद्यार्थियों को जो जुड़े हैं, देखिए, विद्यार्थियों के लिए हम लोग ये कहना चाहते हैं, भाई देखो, शिक्षा बहुत जरूरी है। बाबा साहब BR अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा रूपी अमृत को जो पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। तो हम जितने भी नौजवान साथी हैं, हम उनसे चाहते हैं कि भाई आप पढ़ाई करो, मन लगा के तैयारी करो। 2022 में उलटने जा रहे हैं और उलट के भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाएंगे। इसी प्रदेश में देखिएगा फैक्ट्री, कारखाना, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, विद्यालय
बनाने का काम भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार करेगी और सभी युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। मेरा नाम डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति है, भागीदारी पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ। और यह झूठा सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग वित्त विकास निगम में सदस्य था, अब बड़ी चपाई हुई है, सरकार छोड़कर बाहर हो गए हैं। 2022 में देखिएगा सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बनाया गया है 10 दलों को मिलाकर, उसमें मुख्य रूप से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इसके जो संयोजक हैं, सब लोगों का ये कहना है कि स्नातकोत्तर तक यानी MA तक 16वीं तक की पढ़ाई, जो गांव देहात में हम बोलते हैं 16वीं तक की पढ़ाई मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और समान शिक्षा, यह संकल्प है। शराबबंदी संकल्प है, बेरोजगार नवयुवकों के लिए रोजगार का संकल्प है और मुफ्त चिकित्सा। सभी जो भी विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा के लिए विधायकों को फंड मिलता है, लेकिन उसका उपयोग वो लोग उसमें नहीं करते। जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया था और इसी वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने इनको सराहा भी था। तो कुल मिलाकर हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि हम सत्ता में भागीदारी प्राप्त करके सभी वंचित पिछड़े समाज के लोगों को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा एवं समान शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा एवं सभी को रोजगार उपलब्ध कराएं और महंगाई पर नियंत्रण करें। यही हमारा संदेश। कीर्ति प्रकाश द्विवेदी, राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता, भागीदारी पार्टी पी। मैं तो सहयोग कर रहा हूँ पार्टी में, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई बाजार, नैनी, राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनका कहीं अस्तित्व नहीं है। इतनी सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है उसका कहीं सुनाई नहीं है। तो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक आंदोलन छेड़ा, भागीदारी आंदोलन, उसके तहत कई जो है अब इसके अंग हो गए हैं। जैसे हमारे भाई प्रेमचंद प्रजापति जी जो है, इन्होंने भागीदारी आंदोलन मंच जो है पी पार्टी का शुरुआत किया, और भी कई पार्टियां हैं जो सब एक संगठित होकर के ये लोग जो है सरकार के विरुद्ध कार्य कर रही हैं कि हम इनको हटाएंगे और अच्छी व्यवस्था के रूप में एक अच्छी सरकार देंगे। राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा। कैमरामैन विनय शर्मा के साथ धनंजय प्रजापति की खास रिपोर्ट।